साथियों, मेरे आज के व्यंग का विषय है चोरी तो नहीं की है। तो प्रस्तुत है आपके लिए चोरी तो नहीं की है। अकबर इलाहाबादी साहब की एक गज़ल गुलाम अली साहब ने गाई है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। नेताजी ने कहा है इसी की तर्ज पर कि भला सूबे की ये जो हालात चल रहे हैं उसके लिए वो क्यों रिज़ाइन करें। उन्होंने कोई चोरी तो नहीं की है। भाई, सूबे में अगर अमन चैन नहीं है, परस्पर लड़ाई चल रही है, मारकाट और आगजनी मुसलसल जारी है, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, उनके घर जला दिए गए हैं, ये खुलेआम कहा जा रहा है कि नेताजी खुद जो है दो समुदायों में से एक समुदाय का पक्ष खुल्लम खुल्ला ले रहे हैं। मगर इससे क्या हुआ? नेताजी का तो कहना है कि भाई इससे कुछ नहीं होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, मगर फिर वही बात, मैं रिज़ाइन क्यों करूं? मैंने कोई चोरी तो नहीं की है। पहले ऐसा नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नहीं कहा कि मैं रिज़ाइन क्यों करूं। रेल कोई मैं चला रहा था, रेल ड्राइवर चला रहा था। रिज़ाइन करे तो ड्राइवर करे, रेल चलाने में मैं कहाँ से आ गया? इसी तर्ज पर नेताजी ने कहा है कि भाई सूबे में अगर मारकाट मची है तो इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, और ना ही मैंने चोरी की है। दूसरे शब्दों में, अगर मैंने चोरी की है तो मैं रिज़ाइन करूँगा, अन्यथा नहीं। नो चोरी, नो रिज़ाइन। मारकाट, रेप, घर जला देने पर अगर रिज़ाइन करने का चलन चलेगा तो किस सूबे में नेता महफूज रह जाएंगे? कोई गलत चलन नहीं चलाना है। शास्त्री जी ने गलत परंपरा डाल दी, आज तक हम लोगों को उनका उदाहरण देकर उल्हाना दिया जाता है। हम बहादुर हैं, हम डटकर सामना करेंगे, रण मैदान से भागेंगे नहीं। कितनी ही मारकाट मचे, कितनी ही रेल दुर्घटनाएं हों, या फिर ये बताइए रिज़ाइन करना किस चीज़ का इलाज है? मेरी जगह जो आएगा वो भी तो आदमी ही होगा ना, कोई मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं। वो एक शेर है ना, वो मेरे रकीब पर थे क्यों इतने फिदा, वो मेरे रकीब पर थे क्यों इतने फिदा, आखिर को वो भी मेरी तरह महज इंसान निकला। वैसे ऐसा नहीं है कि नेताजी हमेशा से ऐसे थे। असल में तो एक बार वो रिज़ाइन करने का मन बना चुके थे, मगर उनके सपोर्टरों को पता चल गया और वो आनंद फानन में उस कागज़ को ही लेकर दौड़ गए जिस पर उन्होंने रिज़ाइन लिखना था। बशीर बद्र साहब ने एक जगह लिखा है, बशीर बद्र साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या। मुझे लिखने वाला लिखे भी क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या, जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई उलट गई। तो यहाँ तो अगले कागज़ ही ले भागे उसका, तब से दूसरा कागज़ वो बेचारा ढूंढते रहे नेताजी, मगर मिल ही नहीं रहा। हाँ, इस बीच में उनको ये ज्ञान जरूर हो गया है भाई आखिर रिज़ाइन किया क्यों जाए, कोई चोरी तो नहीं की है। जैसे अकबर इलाहाबादी साहब ने शराब ही तो पी थी, और वो भी थोड़ी सी। फिर हंगामा क्यों? नेताजी ने चोरी नहीं की, फिर रिज़ाइन क्यों? वो असल बहादुर हैं। वो उनमें से नहीं जो अपनी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ लें और भाग खड़े होते हैं। वो डटकर मुकाबला करेंगे। मांगने दो रिज़ाइन, अगर दुनिया रिज़ाइन मांग रही है। ये होते कौन है मुझसे रिज़ाइन मांगने वाले? हो ना हो ये विपक्ष की कोई चाल है। मैं भी कहने वाला हूँ, जाओ जाकर पहले उससे साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया। फिर भाई तुम जिस कागज़ पर कहोगे मैं साइन कर दूंगा। क्या महज मारकाट, असंतोष, रेप और पूरे सूबे में आगजनी, पुलिस के हथियार को लूट ले जाने मात्र से मैं रिज़ाइन कर दूं? ये क्या बात हुई? ऐसे चलती है क्या सियासत? जागो इंडिया जागो, खेलो इंडिया खेलो। थैंक यू।